प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान, अगले 5 साल तक 80 करोड़ भारतीयों के लिए जारी रहेगी मुफ्त राशन योजना। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पाने वाले लाभार्थियों से संवाद। कहा, 60 साल के होते ही घर बैठे ही अपने आप शुरू हो जाती है पेंशन। और पंजाब के बठिंडा में अधिकारी से जबरन पराली जलाने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का कड़ा रुख, आरोपी किसानों पर मामला दर्ज। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। 5 चुनावी राज्यों में प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि 80 करोड़ गरीब लोगों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की योजना जारी रखी जाएगी। पीएम ने कांग्रेस के कथित भ्रष्टाचार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके जनता का विश्वास तोड़ा है। सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। पीएससी घोटाले और महादेव ऐप घोटाला तो चर्चा में है ही। कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने रतलाम में भी चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने यहां कांग्रेस पर आदिवासियों की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने आकांक्षा नाम की बच्ची से किया वादा पूरा करते हुए उसके नाम पत्र लिखा है। यह बच्ची 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ के कांकेर में पीएम को सुनने उनका स्केच लेकर पहुंची थी, जिसे देखकर पीएम बहुत खुश हुए थे। उन्होंने बच्ची से कहा कि स्केच पर अपना नाम पता लिखकर दे दो, मैं पत्र लिखूंगा। अब प्रधानमंत्री ने अपना वादा निभाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में भाग लिया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि आज भारत हर बैरियर तोड़ता हुआ सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भारत अपने को हर बंधन से मुक्त कर आगे बढ़ रहा है। आज भारत हर बैरियर तोड़ते हुए चांद पर वहां पहुंचा है जहां कोई नहीं पहुंचा है। आज भारत हर चुनौती को पार करते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 बना है। आज भारत हर बाधा से निकलकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर ले रहा है। आज भारत स्टार्टअप्स की दुनिया में टॉप 3 में है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्ड पूल अपने आप बना रहा है। पीएम ने कहा कि महिला आरक्षण बिल दशकों तक लटकने के बाद ऐसा लगने लगा था कि ये बिल कभी पास नहीं होगा, लेकिन ये बाधा भी हमने पार कर ली है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज एक सच्चाई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑटोमेटिक ढंग से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पाने वाले लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मई 2022 में सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा और तब से अब तक लगभग 1,40,000 वृद्धों का भत्ता अपने आप शुरू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वृद्धों को लाभ पहुंचाने के लिए इसके लिए आय सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए वार्षिक तक की है। न केवल इतना ही है कि जिससे कोई हमारी ओल्ड एज पेंशन अथवा आयुष्मान भारत अथवा राशन कार्ड इन्हीं का नहीं, तो 397 सेवाएं और योजनाएं ऐसी हैं जो परिवार पहचान पत्र बनने के बाद घर बैठे आपको उसका लाभ होता है। अब यदि किसी व्यक्ति को अपना जन्म तिथि प्रमाण पत्र चाहिए, 1 क्लिक से मिलता है। किसी व्यक्ति को
अपना बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए, एक क्लिक से मिलता है। किसी व्यक्ति को अपनी जमीन की फर्द चाहिए, एक क्लिक से मिलती है। यानी इतनी सुविधाएं उसके साथ जोड़ी हैं, अब दर दर न भटकना पड़ता है, न चक्कर काटने पड़ते हैं। हर व्यक्ति को इसका लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधुर को भी 40 साल की आयु के बाद तथा 45 वर्ष से 60 वर्ष आयु वाले अविवाहित पुरुषों के लिए भी मासिक पेंशन देने की शुरुआत की है। इसके अलावा प्रहरी योजना के तहत प्रदेश में ऐसे 3600 बुजुर्गों की पहचान की गई है जो अकेले रह रहे हैं। इन बुजुर्गों का कुशल क्षेम जानने के लिए सरकारी कर्मचारी 2 महीने में एक बार उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जाते हैं। हमने विचार किया है कि हम वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बना रहे हैं। हर एक डिप्टी कमिश्नर को हमने कह दिया है कि जिला केंद्रों पर वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बनाए जाएं, और ऐसे जो बंधु हैं जो अकेले हैं, उनको रहने में कठिनाई है, तो उन सेवा आश्रमों में वो रहेंगे, उनकी पूरी देखभाल की जाएगी। और अगर मानो वो नहीं भी आना चाहते, कहीं रह रहे हैं, मानो परिवार में रह रहे हैं, तो भी हर 2 महीने में एक कोई ना कोई कर्मचारी अथवा रिटायर्ड कर्मचारी, जिसका हमने एक व्यवस्था बनाई है प्रहरी योजना बनाकर, इस प्रहरी योजना के अंतर्गत आपके पास 2 महीने में कोई एक व्यक्ति संभाल के लिए, देखभाल के, आपका हालचाल पूछने के लिए जरूर आएगा। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि अपने परिवार के बुजुर्गों का ख्याल रखें। जिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप लोग जिंदगी के इस मुकाम तक पहुंचे हो, उनका ऋण अवश्य चुकाएं। बुजुर्गों की सेवा करें, उन्हें पूरा मान सम्मान दें और अनुभवों का लाभ अवश्य उठाएंगे तो निश्चित तौर पर आप जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे। बठिंडा में एक वीडियो में भीड़ की तरफ से सरकारी कर्मचारी को पराली जलाने के लिए मजबूर करने की घटना के बाद पुलिस ने 7 किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस वारदात पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए इस घृणित जुर्म को अंजाम देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार इस घिनौनी घटना के घटने पर मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकती और न ही अराजकता फैलाने की इजाजत दे सकती है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी खेतों में पराली न जलाने का संदेश लेकर गया था, परंतु वहां जुटी भीड़ ने अधिकारी के हाथ में माचिस देकर उसे पराली को आग लगाने के लिए मजबूर किया। ऐसी वारदात को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जा सकता। देश की राजधानी नई दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति इतनी खराब है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अभी भी वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। अगले 3 से 4 दिनों में भी राहत मिलने की कोई आसार नहीं है। अभी दिल्ली का औसत AQI 453 मापा गया है। वहीं इसके साथ लगते गाजियाबाद में 420, फरीदाबाद में 466, नोएडा में 418, गुरुग्राम में 407 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में बड़े प्रदूषण के स्तर को देखते हुए 10 नवंबर तक प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया है। कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं लेने का सुझाव भी दिया गया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए BS3 और BS4 वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। BS3 की जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, BS4 की डीजल गाड़ियां हैं, उनको जो है प्रतिबंधित किया गया है। बाहर से जो बसें आती हैं डीजल्स की, उनको भी प्रतिबंधित किया जा चुका है। तो ऐसे समय में स्कूलों को बंद करने के लिए 2 दिन का पहले आदेश दिया गया था। जो अभी हवा की स्थिति दिख रही है, आगे अनुमान है कि अभी इसी तरह की स्थिति अभी बनी रहेगी। उसको देखते हुए अभी आज निर्णय लिया गया है कि अगले 10 तारीख तक जो प्राइमरी स्कूल जो हैं उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है। वहीं हरियाणा के 8 शहरों का AQI 400 से पार और 9 शहरों का 300 से पार दर्ज किया गया। सभी शहरों में सुबह से स्मॉग की चादर नजर आई। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं पंजाब के 7 शहरों में हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। बठिंडा में सबसे ज्यादा 385 AQI रिकॉर्ड किया गया है। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने कल हल्लो माजरा के द्वीप कॉम्प्लेक्स में तूफानी जल निकासी प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से पाइपलाइन बिछाने के काम का नींव पत्थर रखा।
नगर निगम की ओर से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए 450 mm आरसीसी पाइपलाइन डाली जाएगी। साथ ही अंदर की सड़कों को पेवर ब्लॉक के जरिए बनाया जाएगा। इस मौके पर किरण खेर ने कहा कि इस कार्य से न केवल क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि बारिश का पानी भी जमा होने से रुकेगा। उन्होंने बताया कि लंबे समय से हल्लो माजरा निवासी सड़कों और बारिश में होने वाली परेशानी को दूर करने की मांग कर रहे थे, इसलिए नगर निगम ने MP लैंड फंड के तहत ये काम शुरू किया है। इस मौके पर मेयर अनूप गुप्ता ने बताया कि 8 महीने में 8 करोड़ रुपए की लागत से ये काम पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर निगम कमिश्नर आनंदिता मिश्रा, पार्षद गुरचरणजीत सिंह और अन्य निगम अधिकारी भी मौजूद थे। फिल्मों में पायरेसी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन किया था। उसके बाद अब सरकार ने देश भर में नोडल अधिकारियों का तंत्र बनाने का काम किया है, जो इस प्रकार की पायरेसी को रोकेगा, ताकि इसकी वजह से फिल्म जगत को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पायरेसी से हर साल फिल्म और मनोरंजन उद्योग को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होता है। सरकार फिल्म उद्योग और उससे जुड़े लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। संसद ने इसे रोकने के लिए इस साल मॉनसून सत्र के दौरान सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म पायरेसी पर अंकुश लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। कंटेंट दुनिया में अपनी धूम मचाए और जो चुराने वाले उनके खिलाफ भारत सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। उस दिशा में एक बड़ा कदम है। बनाने में सालों लग जाते हैं और चुराने वाले चंद मिनट में चुराते भी हैं, दुनिया में दिखाते हैं और करोड़ों कमाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में शुरुआत की और पार्लियामेंट में बिल पास किया, सिनेमेटोग्राफ एक्ट, और इसका पूरी इंडस्ट्री ने बहुत स्वागत किया। अभी उसी के चलते नोडल ऑफिसर जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं मंत्रालय में भी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन मुंबई हेडक्वार्टर में भी, और इसके अलावा जो हमारे रीजनल जहां पे बड़ी हब्स हैं वहां पे भी अधिकारियों की, नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि पहले पायरेसी रोकने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें काफी समय खर्च होता था, लेकिन अब बहुत कम समय में ये प्रक्रिया पूर्ण हो सकेगी। सरकार ने खरीफ फसल की आवक में देरी के कारण प्याज की कीमतों में वृद्धि में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर प्याज की खुदरा बिक्री शुरू की है। ये घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए किए गए उपाय हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने NCCF, नेफेड, केंद्रीय भंडार और दूसरे राज्यों से नियंत्रित सहकारी समितियों द्वारा संचालित खुदरा और मोबाइल वैन के माध्यम से 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर प्याज की बिक्री शुरू की है। तेलंगाना और अन्य दक्षिणी राज्यों में उपभोक्ताओं को प्याज की खुदरा बिक्री हैदराबाद कृषि सहकारी संघ द्वारा की जा रही है। नई दिल्ली में चल रहे भारत मंडपम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज अंतिम दिन है। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम के समापन सत्र को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित रहेंगे। इस 3 दिवसीय मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आज आखिरी दिन है। इस कार्यक्रम में देश सहित दुनिया भर के 80 से ज्यादा देशों के खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया के खाद्य केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उत्पादों को मिल रही पहचान से प्रदर्शक भी काफी उत्साहित हैं। बहुत ही अच्छा मंच है। मोदी जी ने आके इसको इनॉग्रेट किया और पब्लिक की भम्मार आ गई है। यहाँ पे जितने भी बिजनेस के जो फूड से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक आई है यहाँ पे। जर्मन हो गया, फ्रांस हो गया, ऑल ओवर जितनी भी कंट्री है, काफी कंट्री से लोग आए हैं। हमें चांस मिला है कि थोड़े समय में हम काफी सारे लोगों को टेस्ट करा देते हैं प्रोडक्ट, और वो उनको प्रोडक्ट का जायका पसंद आता है तो हमारे साथ वो जुड़ते हैं, बिजनेस डील बनती है यहाँ पे। वर्ल्ड फूड इंडिया में फूड स्ट्रीट भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसमें 200 से ज्यादा शेफ भाग लेने के साथ ही पारंपरिक भारतीय व्यंजन पेश कर रहे हैं। अब खबरें फटाफट। नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या हुई 150 पार। प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य जारी। पंजाब के निवेश प्रोत्साहन मंत्री ने कहा, वर्ल्ड फूड इंडिया में पंजाब ने फूड प्रोसेसिंग और सहायक उद्योगों में हासिल किया 1225 करोड़ का निवेश।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल में लोगों से कर रहे हैं जनसंवाद। जिले में आज 4 स्थानों पर सुनेंगे जनता की समस्याएं। विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मुकाबला शुरू। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है भारत। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।